गुजरात विधानसभा चुनाव पर पीएम मोदी का महामंथन। बैठक में शामिल हुए गृह मंत्री, गुजरात सीएम। हिमाचल प्रदेश में चुनाव के ऐलान के बाद आज सिरमौर में हुंकार भरेंगे अमित शाह। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 1000 किलोमीटर पूरे हो गए हैं। आज बेल्लारी में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और नीतीश कुमार ने बीजेपी में दोबारा वापसी को लेकर कही कौन सी बहुत बड़ी बात। इन सभी बड़ी खबरों के लिए आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 भारतवर्ष। गुजरात विधानसभा चुनाव का जल्द ही ऐलान होना है, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी चुनावी रणनीति बनाने में जोर शोर से जुट गई है। पीएम मोदी ने खुद इसकी कमान संभाल ली है। कल देर रात तक पीएम आवास पर चुनाव को लेकर मंथन चला। बीजेपी की इस अहम बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहे। बता दें कि बीजेपी पिछले 3 दशक से गुजरात की सत्ता पर काबिज है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री ने मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। ऐसे में बीजेपी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पीएम मोदी आज सुबह करीब 10:30 बजे देश के कानून मंत्रियों और कानून सचिवों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पीएमओ के मुताबिक इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन गुजरात के कानून और न्याय मंत्रालय ने एकता नगर में किया है। इस सम्मेलन का मकसद नीति निर्माताओं को चर्चा के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है, ताकि आपसी सहयोग बढ़ाकर भारतीय वैधानिक और न्यायिक तंत्र को बेहतर किया जा सके। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बच गया है। प्रदेश की 68 सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा, जिसे एक ही चरण में पूरा कर लिया जाएगा। 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। इससे पहले 17 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। आज दिल्ली के 10 जनपद पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक है, जिसमें उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने पर मंथन होगा। हिमाचल में सियासी बिगुल बजते ही तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति में जुट गई हैं। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह सिरमौर में चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। यहाँ बीजेपी ने हाटी आभार रैली को लेकर बड़ी तैयारी की है। मकसद है ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय का आभार जताना। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिया है, लिहाजा बीजेपी की कोशिश होगी कि ये बड़ा वोट बैंक कहीं और न खिसक जाए। बिहार में बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के संग सरकार बनाने वाले सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अब वे जीवन में कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और आप जान लीजिए, जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग सब जो पुराने समाजवादी हैं, एक साथ रहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने 2013 में भी बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन 2017 में उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग वाली अर्जी को वाराणसी जिला कोर्ट ने खारिज कर दी। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन इसकी आड़ में बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्लानिंग के तहत मस्जिदों को टारगेट करने का आरोप लगाया है। तो इसका मतलब ये है कि प्लानिंग के साथ में ये काम किया जा रहा है और इस आड़ से, इस बहाने से कोई ना कोई बहाना तलाश करना चाहिए उन्हें कि वो मस्जिद पर यानी मस्जिद के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें या अपने मूवमेंट चला सकें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 37वां दिन है। राहुल गांधी आज कर्नाटक के बेल्लारी में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इस रैली में आज राहुल गांधी के अलावा कई प्रदेशों के कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक दल के नेता भी भाग ले रहे हैं। ये रैली पूरी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इलाका कांग्रेस का गढ़ रहा है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल की यात्रा 21 अक्टूबर तक कर्नाटक में जारी रहेगी। 2020 दिल्ली दंगों के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन समेत 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दे दिए हैं। एडिशनल सेशन जज पुलत्स्य प्रमाचला ने अपने आदेश में कहा कि ताहिर हुसैन के घर पर इकट्ठा हुई हथियारबंद भीड़ का मकसद हिंदुओं को टारगेट कर मारना और उनकी संपत्ति को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। जाहिर है ऐसी सूरत में सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलना चाहिए। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल परिसर में आयोजित एक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष यानी AFBCWF के लिए मां भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च की। रक्षा मंत्री ने शहीदों को सम्मानित भी किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये देशवासियों के लिए देश को कुछ वापस देने का समय है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।